हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए चौकीदार भर्ती प्रक्रिया 2026 का ऑफिशियल अपडेट लेकर आए। यदि आप भी चौकीदार बनना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आपको टेंटेटिव बताई जा रही है, इनकी संख्या है 22,000 पदों पे जो है आपकी चौकीदार भर्ती प्रक्रिया संबंधी जो नई नियमावली है वो आ चुकी है। पहले क्या आता था कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चौकीदार की थी वो 8वीं पास थी, लेकिन इस बार जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी बढ़ाई गई है, वो 10th पास की गई है। यदि आप 10वीं पास हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 18 से लेकर 45 वर्ष होनी चाहिए। 10th में यदि आपने भी इतने प्रतिशत अंक प्राप्त कर रखे हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया में आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। चौकीदार भर्ती प्रक्रिया के लिए सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाएंगे शारीरिक परीक्षा आपकी किस प्रकार होगी, क्योंकि ये एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया जिलावार निकाली जाएगी। 22,000 प्लस वैकेंसीज आपको ये बताई गई टेंटेटिव में। और इसमें आपको बताया कि लिखित परीक्षा से चयन किए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक परीक्षा में सर्वप्रथम शारीरिक मानक लिया जाएगा जो नियमवत होगा। यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया में पहले आपकी एग्जाम है, ठीक है, पहले क्या है लिखित परीक्षा, ठीक है, इसके बाद आपका जो है इसमें फिजिकल होगा। तो जनरल और पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी 162, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 160, सभी कोटि की जो महिला है उनके लिए 155 है, ठीक है। यानी कि जनरल की जो महिला है उनके लिए भी 155 है, ओबीसी की महिला है उनके लिए भी 55 है, और SC/ST की जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए भी 155 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। तो महिलाओं के लिए एक सुनहरा मौका होगा। और इसमें आपको बताया कि न्यूनतम शारीरिक माप में योग्य पाए गए अभ्यर्थी अगले चरण में शारीरिक जो क्षमता परीक्षा जांच के लिए पात्र होंगे। यानी कि आपकी जो हाइट है भाई 165 होनी चाहिए, 155 होनी ही चाहिए, ठीक है, ये अनिवार्य है। और इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया है शारीरिक क्षमता जांच लिखित परीक्षा, शारीरिक माप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी शारीरिक क्षमता जांच में भाग लेंगे। शारीरिक क्षमता परीक्षा में 50 अंकों की होगी, जिसमें दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक दक्षता की जांच की जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे कि चौकीदार भर्ती प्रक्रिया में आपकी जो है दौड़ वगैरह कितनी होगी। सभी पुरुष अभ्यर्थियों को 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की जो रेस है वो करनी होगी। सभी महिला अभ्यर्थियों को 1 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी, ठीक है। तो ये आपकी इसमें दौड़ शामिल हो जाती है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है 1600 मीटर, ठीक, 1.6 किलोमीटर जो आर्मी में होती है, लेकिन इसमें आपका टाइम जो है अधिक रहेगा, ठीक है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए है दौड़ होगी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दौड़ होगी। इसके बाद आपको क्या बताया गया है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, तो यहाँ आप यदि 5 मिनट या इससे कम में ये दौड़ करते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। 6 मिनट 31 सेकंड से लेकर 7 मिनट तक आप इसमें यदि आप ये दौड़ करते हैं तो ये आपको सफल माना जाएगा। 7 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। आपको 1.6 किलोमीटर की रेस में कितना टाइम मिलेगा, 7 मिनट। और महिला अभ्यर्थियों को जो समय मिलेगा 1 किलोमीटर में वो मिलेगा 6 मिनट तक, ठीक है। 6 मिनट तक जो है टाइम महिलाओं को दिया जाएगा और इस प्रकार अंक दिए जाएंगे। यदि कोई महिला 1 किलोमीटर की रेस 4 मिनट से भी कम में करती है तो उनको 30 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए भी सुनहरा मौका है। इसके बाद ऊंची कूद है, तो ऊंची कूद के भी नंबर है, 10 अंक आपको मिलेंगे। और पुरुष अभ्यर्थी 5 फीट या इससे अधिक यदि आप ऊंची कूद करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए है 4 फीट, ठीक है, और 10 अंक का महिलाओं के लिए भी गोला फेंक है। तो ये आपका इसमें अपडेट बताया गया है। और इसके साथ फिर आपको इसमें लिखित परीक्षा से संबंधित डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो लिखित परीक्षा सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकृति की होगी। कुल प्रश्नों की संख्या 75 होगी व प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 1 घंटे 30 मिनट की रहेगी। लिखित परीक्षा मैट्रिक कक्षा के पाठ्यक्रम के स्तर का होगा, यानी कि जो आपका इसमें लिखित होगा वो 10th बेसिस का होगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य विज्ञान होगा, इसके साथ मानसिक क्षमता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्वाधिकृत कोटिवार न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी आपको इसमें प्राप्तांक अंक भी बताया गया कि भाई इतने अंक आपको प्राप्त करने होंगे। परीक्षा की प्रकृति में आपको बताया चयन संस्था द्वारा चयन हेतु 2 स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिनमें 75 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। आपकी 75 अंकों की क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी। इसके साथ 50 अंकों का जो आपका फिजिकल है, जो अभी हमने आपको बताया वो फिजिकल होगा। कुल कितने अंक हैं, कुल आपके 125 अंक हैं।
125 अंकों की परीक्षा में अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन जिलावार जो है किया जाएगा। तो ये वैकेंसीज है आपकी जिलेवार निकाली जाएगी, ठीक है, जिलेवार वैकेंसीज आपकी निकाली जाएगी। और फिर आपको इसमें क्या बताया गया है, यहाँ 5 नंबर पॉइंट पे दिखा देते हैं चयन की प्रक्रिया। तो चयन आपको इसमें बताया जिला पदाधिकारी द्वारा अपने जिले में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर नियमानुसार सक्षम पदाधिकारी से रोस्टर क्लियर करते हुए कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना विभाग को 30 अप्रैल तक उपलब्ध करवा दे। तो 30 अप्रैल तक 2026 30 अप्रैल तक उपलब्ध करवा दे। विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष के सभी जिलों से अधियाचना चयन संस्था को उपलब्ध करवाई जाए और इसी के आधार पर जो है चयन किया जाए। इसके साथ आरक्षण डिटेल्स आपको बताया गया और इसके साथ योग्यता बात करेंगे। योग्यता की योग्यता चौकीदार के पद हेतु नियुक्ति हेतु आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से 10वीं अथवा समकक्ष परीक्षा आपने पास कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 10th पास होना अनिवार्य है, अभ्यर्थी का चरित्र वगैरह अच्छा होना चाहिए। और इसके साथ सेकंड आपको इसमें थर्ड में बताया है अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान अवश्य होगा। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने साइकिल चलाने का ज्ञान नहीं है उन्हें नियुक्ति से 3 माह के अंदर साइकिल चलाना सीखना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी सेवा स्पष्ट नहीं की जाएगी। तो साइकिल वाला नॉलेज होना चाहिए, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए। इसके साथ आपको बताया गया है उम्र सीमा, तो उम्र सीमा 18 से लेकर 30 वर्ष है, 18 से लेकर 30 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्ष की जो है छूट मिलेगी, तो 32 हो जाएगी। इसके साथ आपकी SC ST अभ्यर्थियों के लिए रहेगी और ये 33 रहेगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष व महिलाओं के लिए 35 वर्ष रहेगी। इसके साथ राज्य सरकार के गृह रक्षकों यानी कि होमगार्ड जवानों के लिए जो है इसमें वर्ष की छूट रहेगी, वो है 3 वर्ष की छूट रहेगी। और ये आप देख सकते हो बिहार सरकार की ओर से ये अपडेट आ चुका है और ये 20 जनवरी 2026 को अपडेट आया है, लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि बिहार में फ़िलहाल एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया आने वाली है होमगार्ड की। और जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो चैनल पे बता दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो मामले में आंतरिक गृह विभाग द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार सुरंग नियमावली 2026 के संबंध में ये अपडेट आ चुका है। 2026 की ये नियमावली जारी हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो जल्द ही ये आपकी वैकेंसीज आने वाली है बिहार स्टेट की ओर से। तो बिहार की जो बेरोजगार युवा है उन सभी के पास सुनहरा मौका है, बड़ी भर्ती प्रक्रिया आने वाली है। बिहार चौकीदार सुरंग की जो नियमावली 2026 है वो जारी हो चुकी है, जल्द ही आपकी ये रिक्रूटमेंट आने वाली है और ये जिलेवार वैकेंसीज आएगी, ठीक है, जिलेवार वैकेंसीज आएगी। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको चैनल पे बता देंगे, या आपको गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो चेक करनी है, अदर किसी वेबसाइट से ये फॉर्म अप्लाई नहीं करना है।